नमस्ते। मैं अभी ऊखीमठ ब्लॉक के देवली भणी ग्राम गांव में हूं और मेरे साथ गांव की प्रधान ज्योति सेमवाल जी हैं। इनसे मैं कुछ बात करना चाहती हूं पंचायत को लेकर के। ज्योति जी, मैं सीधे आपसे बात करना चाहूंगी। पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि आपने गांव का प्रधान बनने की या ये पंचायत चुनाव लड़ने की कैसे सोची, और क्या आप इससे पहले भी कहीं एक्टिव थे? हाँ, मैं इससे पहले सेवा इंटरनेशनल में थी। उसमें मैं सीएफ का कार्य कर रही थी, जिसमें मेरे पास पूरे 11 गांव थे और 11 गांव में मैंने एनजीओ के माध्यम से समूह बनाए हुए थे, जिसमें हम सृजन का कार्य करते थे। इसी के माध्यम से मतलब गांव वालों ने मुझे सपोर्ट किया प्रधान बनने के लिए, तो इसी तरह मैं प्रधान बन गई। ठीक। अगला मेरा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न मैं इसलिए कर रही हूँ अभी क्योंकि प्रधान है और महिलाएं किस तरीके से चुनाव लड़ती हैं प्रधान का, लोकल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, और क्योंकि भारत जो है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया है। गांव जो होती हैं वो हमारे आधार स्तंभ हैं लोकतंत्र के। उसे आधार स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए ये गांव का या हमारे देश में जो है इन लोकल गवर्नमेंट का जो स्वरूप था वो 1992 में रखा गया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि ग्राम प्रधान बनने के बाद और आने वाले इन 5 सालों में या फिर आप जब से बने हैं, आपका गांव को लेकर के क्या एजेंडा है? मेरा तो सर्वप्रथम एजेंडा यह है कि मैं मतलब प्रत्येक कस्बे को, प्रत्येक मोहल्ले को एक तो मोटर मार्ग से, सड़क से जोड़े रखूं। दूसरी सबसे पहले मूलभूत समस्याएं कि हमारे यहाँ पे जैसे पानी की समस्या है उसको पूरा करूं। तीसरा है कि जैसे स्वास्थ्य संबंधित हमारे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित या हॉस्पिटल से या कुछ उपकेंद्रों के तहत ग्राम सभा में कुछ कार्य कर सकें। और चौथी समस्या है कि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है गांव के बच्चों को। तो अगर यहाँ पे अगर शिक्षा का कुछ अच्छा सा स्कूल हो जाए, जैसे पॉलिटेक्निकल है, था हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निकल बनने के लिए था, कुछ किसी कारणवश नहीं बन सका, पर उम्मीद रखती हूँ कि वो पॉलिटेक्निकल बहुत जल्दी बन जाए, जिससे पूरे हमारे इस एरिए को बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके। और जैसे कुछ लोग गरीब असहाय लोग रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने ही गाँव में अपने ही घर से शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। गांव में हैं हम अभी, और एक लंबा रास्ता चढ़कर हम भी आए हैं यहाँ पर, और रोड की और रास्ते की जो समस्या है वो गांव में रहती है। तो गांव की इन समस्याओं में, क्योंकि पुरुष और महिलाएं एक भागीदार की तरह होती हैं समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में और देश के निर्माण में भी। और पंचायतों में, क्योंकि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के लिए गाँव में कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने काम को करते हुए? हमें तो हर समय चुनौतियों का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें घर गृहस्थी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, अपना परिवार भी देखना है। तो जैसे सुबह अपना कार्य कर दिया, उसके बाद दोपहर का समय है या कहीं जाना है, तो सर्वप्रथम हम अपने घर का पूरा काम करके अपने कृषि से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित या पशुपालन से संबंधित सभी कार्यों को करके उसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस चर्चा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।